हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला फेवरेट सवाल, यानी कि आप कोई सा भी एग्जाम में बैठेंगे तो ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड रिलेशन के चैप्टर को, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन के चैप्टर से ये जो प्रश्न है वो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे तो प्रीवियस उठा करके देख सकते हैं, या फिर आपने जो भी एग्जाम दे रहे होंगे उसमें आप लोगों ने ये जरूर नोटिस किया होगा कि इस चैप्टर से आपको जो है प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे कम समय में और सही करेंगे, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। यानी कि दोस्तों, कई बार क्या होता है कि ऐसे प्रश्न को देख करके कई सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं कि इसमें काफ़ी समय लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये एक ऐसा चैप्टर होता है, यानी कि ये ऐसा प्रश्न होता है जिसमें कि आप मार्क्स चाहे तो आसानी से और कम समय में ले सकते हैं। तो इसे में हम लोग शॉर्टकट देखेंगे कि कम समय में बेहतर सॉल्यूशन कैसे हो पाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न के माध्यम से ही हम लोग कंसेप्ट को भी सीखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप सब देख रहे होंगे कि प्रश्न संख्या 1 है। क्या लिखा है कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यानी कि दोस्तों, ऐसा ही प्रश्न रहता है, ठीक है। आप कई सारे एग्जाम दिए होंगे जिसमें ऐसे प्रश्न आप जरूर देखे होंगे, जिसमें क्या है कि ए एच बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, और ए परसेंटेज बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। यानी कि दोस्तों, ये जो है वो ब्लड रिलेशन का है, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन आपको, इसके लिए ये आपको जरूर जानकारी होना चाहिए कि रिश्ता, कि मम्मी कौन है, पापा कौन है, उसके बाद आपके फूफा, फूफा, मामा, साला, ससुर, सास, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से जान लेना होगा। रिलेशन को समझने में आपको थोड़ी परेशानी होती है, यानी कि आप साला, जीजा, बहनोई, देवर, जेठ, ये सब आप यदि नहीं पहचान पाते हैं तो इसके लिए आप कमेंट करें। इससे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को और ज़्यादा समझने में आसानी हो। तो चलिए फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे और इसे आसान सॉल्यूशन में सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ये देख लेना है, ठीक है, कि दिया क्या है। तो फर्स्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पे हैच है, ठीक है। पहला में हैच है, दूसरा में एट द रेट है, तीसरा में फिर उसी तरह से यहाँ से एंड है, और चौथा में परसेंटेज है, ठीक है। अब सबका जो है अर्थ अलग अलग है, और नीचे आप देख सकते हैं कि यदि डी एट द रेट एन एट द रेट एच एंड वाई एट द रेट एफ परसेंट भी है तो एन एफ से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि यहाँ पे एक, ये जो कहने का मतलब है, एक इसमें ये प्रश्न दे दिया है, ठीक है, और इससे आपका पूछ रहा है कि ये जो एन है इसका रिलेशन एफ से किस प्रकार है। तो हम लोग ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि पूछा किसके किस में है। तो यानी कि यहाँ से देख लेंगे कि एक एन में पूछा है इसके अंदर में, और यहाँ एफ तक में पूछा है। तो हम लोग इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यानी कि इसको हम लोग छोड़ देंगे और इधर का भी पार्ट को छोड़ देंगे। अब हम लोग के पास देख सकते हैं कि दोनों साइड हटा देने से एक छोटा सा फॉर्मेट बन गया है, ठीक है। अब इस फॉर्मेट को हम लोग आगे लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो जो जो दिया है पहले हम लोग उसे लिखेंगे। क्या लिखा है कि एन एट द रेट एच एंड वाई एट द रेट एफ। तो आप लोग को ये जो है ना, ये जो सिंबल है वो नहीं लिखना है, केवल ये जो अल्फाबेट है उसे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, यदि भी तक पूछता तो हम लोग भी को भी लिखते, लेकिन भी तक नहीं पूछा है, हम लोग के लिए और शॉर्टकट कर दिया है। तो जितना पूछा है उतना ही लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट में एन है, तो फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे एन लिख देंगे, चूंकि रिलेशन एन से ही निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग एन लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ये जो सिंबल है उसे छोड़ते जाना है। तो एन के बाद एच है, तो यहाँ पे हम लोग एच लिख देते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि वाई है, तो यहाँ पे हम लोग आगे वाई लिख देंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, इसी तरह से करना है। प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। फिर यहाँ से एफ है, तो यहाँ पे हम लोग एफ लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखना है सिंबल, ठीक है, और सिंबल का मीनिंग क्या दिया हुआ। तो यहाँ पे फर्स्ट में देख सकते हैं कि क्या दिया है, एट द रेट, वाई और एफ के बीच में एट द रेट है, तो वाई और एफ के बीच में भी खाली जगह है। तो एट द रेट का मतलब होता क्या है कि पुत्री होता है, ठीक है। यानी ए बी की पुत्री है, किसकी, तो ये इसकी पुत्री है, ठीक है। यानी कि ए जो है वो बी की पुत्री है। तो यहाँ पे हम लोग तीर को ऐसे कर देंगे, यानी ऐसे बता देंगे कि वाई जो है ना वो एफ की पुत्री है। तो यहाँ पे हम लोग पुत्री लिख देंगे, ठीक है, पुत्री कर दिए। इससे हम लोग को समझने में आसानी होगी। फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एंड का साइन है, ठीक है, एच और वाई के बीच में। तो देख सकते हैं आगे की एंड का मतलब ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, यानी ए जो है ना वो बी का पति है, ठीक है। तो इसमें बी जो है वो वाइफ है, यानी कि पत्नी है, ठीक है। इसमें एक कहने का मतलब आपको ये समझना होगा कि ए एंड बी, यानी कि ए बी का पति है, तो ए यदि पति है तो बी पत्नी होगी। तो यहाँ से इसी तरह हम लोग फिर यहाँ से एरो लेंगे, इस साइड में ले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या बोला है कि पहले वाला पति होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एच और इसके बीच में है जो कि एंड का सिंबल है यहाँ पे, ठीक है, एंड का ही सिंबल यहाँ पे होता। तो ये पति है, तो यहाँ से हम लोग पति लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे समझने में आप ऐसे यदि लिख देते हैं, बिगिनर है तो ऐसे कर देंगे तो आप बहुत ही जल्दी कर पाएंगे।
फिर एन और एच के बीच में देखते हैं कि एट द रेट का साइन है, ठीक है। तो एट द रेट का मतलब चूंकि हम लोग पहले देख लिए हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये इसका मतलब होता है कि ये ए बी की पुत्री है। तो फिर यहाँ से इसी तरह से एरो लेके चलेंगे और यहाँ इसकी जगह में पुत्री लिख देंगे, ठीक है, ये पुत्री। अब यहाँ से हम लोग का एक इक्वेशन जो था वो सही निकल चुका है, ठीक है। अब इस इक्वेशन से ही हम लोग को देखना है कि रिलेशन को कैसे निकालें। तो देखिए, इसलिए आप लोग को पहले बता दिया कि आप लोग को रिलेशन जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग को अपने पे मान लेना है, अपने माता पे, अपने बहन पे, अपने पापा पे या खुद पे, इस पे मानेंगे तो आप क्वेश्चन को और भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो एफ क्या बोला है कि एफ पुत्री है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। ये जो एफ है ना, अब ये क्या है, ये मम्मी है, पापा है, ये तो अभी नहीं पता है फिलहाल, लेकिन आगे करके हम लोग, क्योंकि देखिए इसमें भी आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप आगे चल के कर लेंगे। तो यहाँ पर परसेंटेज का मतलब क्या है कि पत्नी है, तो यहाँ पे जो भी है, ये जो अगर यदि भी रहता तो ये इसकी पत्नी रहती, तो कहने का मतलब ये क्या हो जाती है, ये स्त्री है, ठीक है। एफ स्त्री है, ये आपको मान लेना है। अब एफ स्त्री है तो एफ यानी कि आपको मान लेना है कि मम्मी है, मेरी मम्मी है, ठीक है। ऐसे मानेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही ईजी से कर पाएंगे, यानी कि एफ मम्मी है। अब आगे देखें कि मम्मी की पुत्री वाई है, यहाँ से देखें कि ये मम्मी की पुत्री वाई है। तो मम्मी की पुत्री वाई यानी कि मम्मी की बेटी मेरी क्या लगेगी, तो वो मेरी बहन लगेगी। और मेरी बहन के आगे चलेंगे तो मेरे बहन का यहाँ पे पति है, यानी कि मेरे बहन का पति मेरा बहनोई लगेगा, मेरे जीजा लगेंगे, यही ना है कि यानी कि ये मम्मी के दामाद हो गए। तो मम्मी के दामाद हमारे कौन लगेंगे, या तो बहनोई लगेंगे या जीजा लगेंगे, अब चाहे जो बोले बात एक ही है। अब जीजा के यहाँ पे देखते हैं कि इससे आगे गया तो पुत्री, ठीक है। एन जो है वो जीजा की पुत्री है, तो आप चाहे बहन की पुत्री उसे बोलें या फिर जीजा की पुत्री बोले, बात तो एक ही है। यानी कि मम्मी के कौन हो जाएंगी वो, ये जो वाई है, वाई मेरी मम्मी की पुत्री है, यानी कि मेरी बहन है। तो मम्मी से रिलेशन ले रहा है तो मम्मी इसकी माँ है, ठीक है। तो वाई यहाँ पे पुत्री हो गई। और पुत्री की, ये तो पुत्री वाई की भी पुत्री हो गई ना, चूंकि ये एच और वाई जो है वाइफ हस्बैंड है, ठीक है। तो इनकी पुत्री जो है वो इनकी भी पुत्री होगी, यानी कि एन जो है वो वाई की पुत्री हो गई। तो एफ से इसका रिलेशन क्या हो गया कि पुत्री की पुत्री, यानी कि नातिन, समझ सकते हैं, नातिन, यानी कि जो बेटी की बेटी होती है उसे नातिन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप पोती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेटा का जन्म हो रहा था तो उसे पोता बोलते हैं या फिर पोती बोलते हैं, लेकिन यहाँ बेटी की जन्म हुई तो उसे पुत्र नातिन बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे रिलेशन देखें, यानी एन जो है वो हमारी बहन की बेटी है, ठीक है, और एफ इसकी नानी है। अब जब एन की नानी, यहाँ से देख सकते हैं कि ये इसकी नानी हो जाती है, ठीक है। अब नानी हो जाती है तो एन का एफ से क्या रिलेशन है, तो ये पुत्री की पुत्री हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है जो दिया हुआ है, पुत्री की पुत्री, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ऐसे बना करके आप टेबल कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी फर्स्ट टाइम है, स्टार्टिंग है, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप यदि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे तो बहुत ही कम समय में समझ जाएंगे। और बस आपको क्या है कि इसमें रिलेशन को ज़्यादा समझना पड़ता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन 3 यानी कि पुत्री की पुत्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर है। तो चलिए फिर नेक्स्ट एक और प्रश्न है, उसे भी आप रोक करके चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप वीडियो देख लेंगे तो आपका इससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। इसमें भी सेम उसी तरह से है। अब वहाँ पे कुछ सिंबल था, इसमें है मैथमेटिकल का है, जैसे प्लस माइनस गुना भागिए है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं मानना है, बस चीज़ वही, यहाँ पे आपका कभी प्लस, कभी सिंबल, कभी माइनस, ये सब चीज़ हो सकता है बीच बीच में, ठीक है। इससे आपको घबराना नहीं है, बस आपको प्रश्न पढ़ना है, आपको खुद ब खुद आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ है कि a प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, फिर आगे है कि a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी ए पत्नी है तो बी उसका पति हो जाएगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। फिर a गुना बी का है कि ए बी का भाई है। अब देखिए, अब ये नहीं है कि बी ए की बहन होगी, से ऐसा नहीं दिया गया है, ठीक है। अब भाई का भी भाई हो सकता है, बहन की भी भाई हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसमें बस आपको भाई लेकर के चलना है कि ए बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, मतलब भाई है। अब आगे यदि स्त्रीलिंग आता है तो वो क्या बोले कि स्त्री हो सकती है, यानी कि फीमेल हो सकती है, लेकिन अभी ये गारंटी नहीं है, ठीक है। फिर ए भागा बी का अर्थ है, यानी ए भाग बी का अर्थ है ए बी की माँ है, यानी ए बी की माँ है। तो बी जरूरी नहीं कि बेटा होगा कि बेटी होगी, सी ये कुछ भी हो सकती है। बस आगे जैसे जैसे आते जाएगा तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपके अपने आप पता चल जाएगा कि यदि कोई बहन है, कोई माँ है, ठीक है, कोई सास है, तो ऐसी स्थिति में वे फीमेल होंगी। और यदि कोई पिताजी हैं, ससुर हैं, भाई है, साला है, तो वो पुल्लिंग होगा। आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। फिर आगे बोला है कि उपरोक्त आधार पर यदि p गुना क्यू भाग r माइनस एस प्लस टी है, ये इसका इक्वेशन है, ठीक है तो r टी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे रिलेशन r और t के बीच में पूछा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे r और t के बीच में रिलेशन निकालना है। और फिर आगे ऑप्शन है कि पुत्र की पत्नी है कि पुत्री है कि माँ का भाई है कि भाई है। अब यहाँ पे ये समझना होगा कि
पुत्र की पत्नी कौन लगेगी, ये पुत्रवधू लगेगी। इसमें डायरेक्ट बोला नहीं गया, यदि वो उसकी पुत्रवधू लगती है तो वो पुत्र की पत्नी हो जाएगी। पुत्री तो समझ रहे हैं, लेकिन माँ का भाई है तो माँ का भाई कौन लगेंगे, तो वो मामा लगेंगे। यदि ऑप्शन में आ जाता है मामा डायरेक्ट नहीं दिया तो माँ का भाई दिया हुआ है, और यदि माँ का भाई नहीं तो मामा, यानी कि दोनों सेम ही होता है, ठीक है। बाकी भाई तो आप समझ रहे हैं। तो आगे हम लोग को सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग इक्वेशन को देखेंगे। अब इसमें रिलेशन कहाँ से पूछा है, आर से टी तक का, ठीक है। तो टी यहाँ से लेंगे और यहाँ आर तक ही लेंगे, अगर जरूरत पड़ा तो आगे हम लोग देखेंगे, और नहीं तो चलिए इसमें हम लोग सारे को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। टोटल इक्वेशन को लिखते हैं ताकि आपके मन में भी किसी प्रकार का प्रश्न ना रहे। तो चलिए पूरा इक्वेशन को पहले हम लोग लिखते हैं। तो पहले पी दिया हुआ तो यहाँ से हम लोग पी लिख देते हैं। उसके बाद क्यू है तो यहाँ पे क्यू लिख देंगे। चूंकि देखिए अभी सिंबल क्या बोलते हैं कि सिंबल आपको छोड़ देना है, सिंबल लिखने का है उसमें टाइम वेस्ट करेंगे, जब ऊपर का पढ़ना ही है। तो फिर पी क्यू, फिर यहाँ पर आर है तो हम लोग आर लिख देते हैं, फिर एस है तो एस लिखेंगे, और टी है तो टी लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए इतना लिख दिए। अब आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे कि पहले सबसे पहले देखिए किसी साइड से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। बस फाइनल लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग किसी भी साइड से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें राइट से किए थे पहले प्रश्न में। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है कि पी गुना क्यू है। तो ए गुना बी में क्या था कि ए बी का भाई है, ठीक है। तो यहाँ पे पी गुना क्यू है कि देखिए ये अल्फाबेट का जो है वो चेंज है, बाकी कहने का अर्थ सेम होता है, ठीक है। तो ए गुना बी में है कि ए बी का भाई है, तो पी गुना क्यू है यानी कि पी क्यू का भाई है। तो यहाँ पे हम लोग फिर इसी तरह से एरो इसी साइड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे कि भाई है तो यहाँ पे हम लोग फिर भाई लिख देंगे, क्योंकि देखिए ऐसे यदि लिख देते हैं तो ऐसे समझने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे भाई लिख दिया। फिर है कि क्यों भाग आर है। अब क्यों भाग आर है यानी कि ए भाग बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है। तो अभी तक तो क्यों स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ये नहीं पता चल पाया था, लेकिन अब बोला है कि ए भाग बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है। तो यहाँ पे यही हो जाएगा क्यों आर की माँ है। तो यहाँ इस तरह से एरो लेंगे और इसे हम लोग माँ कर देंगे, ठीक है, यानी कि ये माँ है। तो ये जरूर पता लग गया कि अब ये फीमेल है। तो इसी तरह से आपको जो है मेल फीमेल का पता चलते चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आगे देखते हैं और एस के बीच में माइनस का साइन है। तो यहाँ पे माइनस वाले में क्या बोला है कि ए बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, पत्नी है, यानी कि यहाँ पे फिर एरो इसी तरह से लगाएंगे। तो क्या बोला था कि ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी। तो यहाँ पे क्या आता है कि आर माइनस एस, तो यानी कि आर एस की पत्नी है, ठीक है। तो चलिए ये इसकी पत्नी है तो हम लोग यहाँ से पत्नी लिख देते हैं, ठीक है, ये पत्नी होगी। और लास्ट में क्या बोला कि एस प्लस टी। तो यानी कि यहाँ पे एस प्लस टी रहता, तो एस प्लस यानी कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, ठीक है, ए बी का पुत्र है। तो यानी कि एस प्लस टी का मतलब है कि एस जो है वो टी का पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ले लेंगे और ये पुत्र लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए अब आपको ये देखना है कि एस जो है टी का पुत्र है, लेकिन ये टी पिता है या माता है, यानी कि मेल है फीमेल है, ये नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन एस जरूर पता चल पा रहा है कि इसका पुत्र है, मतलब कि ये मेल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ को भी आपको देखते जाना है कि ये एस है, इसमें मेल ही है। फिर आगे बोला है कि आर एस की पत्नी है। तो आर यदि पत्नी हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फीमेल ही होगी, ठीक है, यानी कि मेल फीमेल का आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आर टी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो आर टी से जो किस प्रकार संबंधित है इसे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आर को देख लेते हैं और यहाँ पे टी को ले लेते हैं, बस यही दो के बीच में लेंगे, बाकी का इधर हम लोग यूज ही नहीं तो काहे करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहीं तक में हम लोग को रिलेशन जानना है। तो इसलिए पहले बताए थे कि आपका जहाँ तक पूछता है वहीं तक लिख लेंगे तो आप कम समय में कर सकते हैं, इधर बिना फालतू लिखे, ठीक है। तो बस हम लोग को आर और टी के बीच में करना है। तो यहाँ से ये इसका पुत्र है कहने का मतलब, तो इसमें क्या है कि एस टी का पुत्र है, ठीक है, यहाँ पे टी का पुत्र है। तो अब ये मम्मी है पापा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मम्मी के जो रिलेशन होंगे पापा के भी वही रिलेशन होंगे, पापा के जो रिलेशन होंगे मम्मी के भी वही रिलेशन होंगे। तो एस पुत्र है यानी कि ये टी चाहे पिता रहे चाहे माता रहे वो दोनों का ही वो पुत्र ही है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है कि आर और एस के बीच में, तो एस का जो है वो पत्नी आर है, ठीक है, यानी एस ये इसका पति है। तो बेटा पति है और बेटा का जो पत्नी है वो कौन लगेगी, तो पुत्रवधू लगेगी, यानी कि मम्मी है या फिर पापा हैं उनका बेटा कहने का मतलब मैं हूँ। तो मेरी जो पत्नी होगी वो मेरे मम्मी पापा की पुत्रवधू होगी, और पुत्रवधू और वो तो मेरी पत्नी है यानी कि उनके बेटा के पत्नी है, या तो फिर वो पुत्रवधू बोले, बात बराबर ही है, ठीक है, बस बोलने का तरीका अलग होता है ना, कि वो बहू है यानी वो मेरी बहू है या फिर मेरे बेटे की पत्नी है, तो बात दोनों सेम ही हुआ। तो इसमें यही आ गया कि आर जो है वो टी की पुत्रवधू है यानी कि पुत्र की पत्नी है, ठीक है। तो यदि रिलेशन पूछ देता कि टी आर से किस प्रकार संबंधित, तो ये सास हो जाएगी या फिर ससुर हो जाएंगे, इसमें ऐसा बताना कि यदि ऐसा प्रश्न पूछता तो आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग का इसमें जरूर पता चलता, इसके आगे भी इक्वेशन आपको देता, लेकिन इसमें इससे नहीं प्रश्न पूछा है, आपको आर जानना चाह रहा है तो केवल इतना ही तक दिया है, इसमें आपको जानने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पुत्र की पत्नी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाता है पुत्र की पत्नी। तो किस प्रकार से ये पुत्र की पत्नी आया आप देख सकते हैं कि टी के बेटा एस है और एस की पत्नी आर है, तो आर जो है वो टी की क्या बोले पुत्र की पत्नी ही होगी या फिर पुत्रवधू, जो आप चाहे बोल सकते हैं। ऑप्शन में पुत्र की पत्नी तो पुत्र की पत्नी ही मारेंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको इक्वेशन देख करके घबराना नहीं है कि इक्वेशन है तो अब इसमें टाइम ले लेगा या फिर पता नहीं बन पाएगा या नहीं, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे भी कम समय में बना सकते हैं। चूँकि समझाना है इसकी वजह से मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो उम्मीद है कि आप सब भी इसे अच्छे से समझ गए होंगे और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताएँ और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।